ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रूपने से उनका सृष्टि सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने शत्रुमूर्ख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोगों का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं। जिन जिन लोग संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं। जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करने वाले वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए। ठाठ भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी ये बात बताई थी, वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, और तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया कि मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए थे और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों तीनों ही का कारणात्मा है। वे कर्म से सरासर जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं, और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित और सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीन कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र संहार कार्य में नियुक्त हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के पश्चात से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुण्य ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत का लेकर महर्षि गण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है, उसे बता रहा हूँ। उन्होंने उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रभाव अविचलन से चलता रहता है। ब्रह्मा जी की उत्सव होने ब्रह्मा ब्रह्मांडों उत्सव होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की ये बुद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी और मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने अपने कारण भूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे तेजो राशि अनामय अनादि अनंत दाता भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान इस परम ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के सीने धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो उन्हीं के सम्मान रूप धारण करके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं के परमेश्वर के सम्मान होता है। ये उन्हीं की आज्ञा के पालक हैं, और षष्ठों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे वे अर्ध चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हाथ बाजूबंद और कई सर्वों में है। वे मुझ की मेखला का धारण करते हैं। जलंधर विरमित और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वन वाले केश और मुख भीगे रहते हैं।
उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत और टूटी हुई डाढ़ वाले ये शेरनाट वन्य पशुओं से आकांत हैं। उनके बिये कानों से के पास गोलाकार कुंडल झिल मिला रहता है। वे मान बस सवारी करते हैं। उनकी वाणी मान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांटी पसंद अग्नि के समान उचित उद्देश्य है। और बल पराक्रम भी मान है। इस प्रकार देखा ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप भयानक है। वे ब्रह्मा जी के वितन के देखकर सृष्टि कर उनकी सहायता करते हैं। अठ रूटे के रूप कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि का नित्य बनी रहती है। एक यमन ब्रह्मा जी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा समझ आता हूँ। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति तथा उन श्रुति की महिमा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।